हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम देखते हैं गुरु और शिष्य की कहानी। बहुत पुरानी बात है। किसी जंगल में एक साधु का आश्रम था। जंगल के बीचों बीच आश्रम बहुत ही अच्छा था। साधु आश्रम में अपने शिष्यों को शिक्षा प्रदान करते थे। सभी शिष्य अपने गुरु की बहुत इज्जत करते थे। गुरु जी की चर्चा दूर दूर के गांवों में होती थी। एक दिन दो युवक गुरुजी के पास आए और गुरुजी के शिष्य बनने की इच्छा वह रखते हैं। वह युवक अच्छे परिवार से थे। गुरुजी ने सोचा कि इन्हें शिष्य स्वीकार करने से पहले इनकी छोटी सी परीक्षा ली जाए और गुरुजी ने उन दोनों के हाथ में 2 कबूतर दिए और युवकों से कहा, आपको अपने हाथों में दिए गए कबूतर की गर्दन तोड़नी है। युवकों को लगा यह तो बहुत सरल काम है, लेकिन गुरुजी ने कहा, आपको इन कबूतरों की गर्दन तभी तोड़नी है जब आपको कोई देख न रहा हो। यदि आपको किसी ने गर्दन तोड़ते हुए देख लिया तो आप परीक्षा पास नहीं होंगे। जैसे ही आप कबूतर की गर्दन तोड़ दोगे, सीधे मेरे पास चले आना। युवक आश्रम के बाहर चले गए। एक युवक आश्रम से थोड़ी ही दूर गए और उसने देखा, यहाँ तो मुझे कोई नहीं देख रहा है, तो मैं गर्दन तोड़ देता हूँ और गुरुजी के पास जाता हूँ। दूसरा युवक घने जंगल में चला गया और पेड़ के नीचे बैठा और कबूतर की गर्दन तोड़ने का फैसला किया। परंतु जैसे ही वह गर्दन तोड़ने वाला था, उसकी नज़र उस पेड़ पर बैठे हुए एक पक्षी पर पड़ी। तो उसने सोचा कि अगर मैं यह गर्दन तोड़ दूंगा तो यह पक्षी मुझे देख लेगा। मुझे कोई और तरीका अपनाना होगा। उसके बाद वह युवक पास की झाड़ियों में गया। उसे लगा इस झाड़ियों में मुझे कोई नहीं देखेगा, किंतु उसने देखा कि झाड़ियों में छोटे छोटे कीड़े थे, तो वो भी उसे देख रहे हैं। ये सोचकर वह युवक वहां से चला गया। कुछ समय विचार करने के बाद उसे एक उपाय सोचा। उसने एक गड्ढा खोजा और उस गड्ढे में बैठा। उसे लगा कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, तो उसने अब कबूतर की गर्दन तोड़ने का फैसला किया। किंतु उसे एक विचार आया, मैं अगर कबूतर की गर्दन तोड़ दूंगा तो उसकी आंखें मुझे देख रही है। यह सोचकर उसने कबूतर को कपड़े से लपेट दिया और जैसे ही वह उसकी गर्दन तोड़ने वाला था, उसे ख्याल आया, मेरी आंखें तो मुझे देख रही है। तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली और जैसे ही वह गर्दन तोड़ने वाला था, उसे अपने मन से आवाज़ आई, अरे मैं तो देख रहा हूँ। और वह आवाज़ उसके हृदय से आ रही थी। अब वह युवक सब समझ गया था। गुरुजी की परीक्षा किस तरफ इशारा कर रही थी। वह गुरुजी के पास गया। क्षमा कीजिए गुरुजी, मैं आपकी परीक्षा पास नहीं कर पाया। मुझे लगा कि बाहरी दुनिया मुझे नहीं देख रही है, तो मेरे भीतर बैठी हुई अंतरात्मा तो मुझे हमेशा देख रही है। इस कारण से मैं आपकी परीक्षा पास नहीं कर पाया। मुझे क्षमा कर दीजिए। गुरुजी ने कहा, हे युवक, तुम इस परीक्षा में असफल नहीं, सफल हुए हो। हमें हमेशा स्मरण रखना चाहिए, हमारी क्रिया और कर्म पर परमात्मा की नज़र होती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।